अच्छा जी, आज ये जो वीडियो है ना आज का, ये मैं स्पेशली कर रहा हूँ। ये मुझे किसी ने एक बाहर की कोई वीडियो भेजी थी और उस वीडियो की आप समझें, यानी उसमें से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्योंकि मैं खुद बड़ा कन्विंस्ड हुआ था इसको देखने के बाद। तो जब मुझे ये अच्छी लगी और मैंने कहा कि ये मेरे अंदर भी एक तब्दीली ला रहा है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मेरा नहीं है, वो पता नहीं किस क्रिएटिव आदमी का है, मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन यह है कि ये इसका मैसेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है ना, इसके मुताबिक वो कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। मसलन आप ये वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा आप इनमें से कौन से हैं। लोगों की 3 किस्में होती हैं। एक वो होते हैं जो स्ट्रेसर होते हैं, जो शोर मचाते रहते हैं, चीखो पुकार करते हैं, और ये लोग अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, अपने मकसद के असूल के लिए इक़दाम उठाते भी हैं, अपने मकसद की तरफ आगे भी बढ़ते हैं और हर वक्त कहते नज़र आते हैं हाँ मैं बस पहुंच गया, आई एम देयर, आई एम राइट देयर। और फिर इस सफ़र में अचानक एक मकाम आता है जब ये सब कुछ रुक जाता है। दुनिया के हर सफ़र में आता है और हर एक को आता है, तो ये नहीं कि इसमें ना आए। अच्छा, जब ये मुश्किल में पड़ते हैं तो ये शोर शराबा, चीखना चलाना, अपने दूसरों की गलतियाँ बताना, और अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, अच्छा मुझे कुछ जुगाड़ लगानी है, सारे मेरे रास्ते से हट जाए, वगैरह वगैरह। आखिरकार ये फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अपने मकसद के असूल के लिए सख्त मेहनत करते हैं। फिर एक और मकाम पे फिर फंस जाते हैं, फिर आसमान सर पर उठा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के हवाले से एक अच्छी बात है कि इनमें हिम्मत बड़ी होती है और जैसे तैसे अपने गोल या मकसद को हासिल कर ही लेते हैं। अब अगर आप स्ट्रेसर हैं तो आप खुद से पूछ सकते हैं क्या ये तर्ज ज़िंदगी सही है, पायदार है। अब आते हैं दूसरी किस्म के लोगों की तरफ, और ये वो लोग होते हैं जो डैबलर होते हैं, ये जल्द उकता जाते हैं। इनको हर कोई काम भी करते हैं बड़ी धूमधाम से शुरू करते हैं, शोर शराबे के साथ, और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, फिर अपने मकसद के करीब होते जाते हैं और एक मकाम पे पहुंच कर रुक जाते हैं, ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं नज़र आती। लेकिन ये चीख पुकार करने की बजाय उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि ये काम ही सही नहीं था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी, इस काम को तर्क कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो काम मेरे लिए था ही नहीं, मैंने तो करना ही नहीं था, ये फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर ये सब कुछ छोड़कर एक नए सिरे से नया काम शुरू कर देते हैं। पहले की तरह वलवला होता है, जोश होता है, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद वो एक मकाम पर रुकते हैं जहाँ उन्हें एहसास होता है अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने करना ही नहीं था, ये तो जो मुझे करना चाहिए वो तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। फिर एक बार सब कुछ छोड़ दिया और नए सिरे से कुछ करते नज़र आते हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। परेशान कुन बात यह है कि डैबलर्स या उकता जाने वाले लोग कभी भी किसी बड़े मकसद या गोल को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वह हर वक्त कुछ नया करने की लगन में लगे रहते हैं और दिल में बस एक उम्मीद होती है कि शायद इस बार ये लॉटरी निकल आएगी। और अब आते हैं तीसरी किस्म के लोग की तरफ, ये अचीवर्स होते हैं। ये लोग पहले 2 किस्मों के लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। ये लोग अपना मकसद तय करते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं और इसे हासिल करने के लिए बड़े इक़दाम उठाते हैं और अपने मकसद के करीब होते चले जाते हैं। लेकिन इनके सफ़र में भी एक मकाम आता है कि जब इनको रुकना पड़ता है। मैंने कहा था ना, हर एक के सफ़र में आता है, लेकिन ना तो ये चीखना चलाना शुरू करते हैं, ना स्ट्रेस लेते हैं, ना उकता के सब कुछ छोड़ देते हैं, बल्कि इस मकाम पे ये कुछ अलग से करते हैं। इस पहले रुक जाते हैं, फिर अपने ये मकसद या गोल या ऑब्जेक्टिव पे गौर करते हैं कि ये वो हासिल क्यों करना चाहते हैं, और फिर उस मकाम पर अपने मकसद की वजूहात पर तवज्जो देते हैं जो असल में उन्हें यह मकसद हासिल करने पर मजबूर करती है। इसके अलावा वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो सारी सूरत हाल से पहले गुजर चुका हो, और जब वो इस शख्स से मिलते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि देखो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए ये किया, अब इस सूरत हाल से गुजर रहा हूँ जो कि मुश्किल है और मुझे आगे बढ़ने में दुश्वारी आ रही है। और वो शख्स कोच या रहनुमा या दोस्त जो भी सूरत हाल से गुजरा हुआ होता है, अचीवर से कहता है कि मुझे भी याद है कि जब मैं इस मकाम पर रुक गया था, फंस गया था, तो तुम्हारी सूरत हाल में आगे बढ़ने के लिए किरदार ये करो और ये ना करो, ये करो और ये ना करो, ये गलती ना दोहराओ। तो अचीवर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और इसकी बातों पे अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने गोल के नज़दीक बढ़ते जाते हैं। फिर तमाम इंसानों की तरह वो एक मकाम पर दोबारा से मुश्किल में पड़ जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ रहे होते। लेकिन एक दफ़ा फिर ना वो स्ट्रेस लेते हैं ना डैबल करते हैं, वो स्ट्रेस आउट नहीं होते, अपने काम को तर्क नहीं करते, एक बार फिर गौर व फिक्र करके फिर किसी से रहनुमाई लेते हैं और वहाँ से आगे निकलते हैं, और इस तरह वो अचीवर बनते हैं और अचीवर से हाई अचीवर बनते हैं। ना सिर्फ अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं बल्कि जल्दी और आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तब आपको पता चल गया होगा कि एक अचीवर, एक स्ट्रेसर और एक डैबलर और दूसरी किस्म के लोगों के दरमियान में क्या फ़र्क है। कि अचीवर उन लोगों के रास्ते पे चलता है जो इससे पहले इस मकसद को हासिल कर चुके हों
या उसके करीब तर हूँ और इन रास्तों की रुकावटों को अबूर कर चुके हूँ। चीखें नहीं मारता, चिंगाड़ता नहीं है, ना ही उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ता है। और अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना ताल्लुक इन तीन में से किसके साथ जोड़ना चाहते हैं। और जो चीज़ सबसे अहम है वो ये कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ख़ास कैटेगरी में आते हैं और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। आपके पास हर वक्त चॉइस होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और आप अभी तय कर लेते हैं कि आपने अचीवर बनना है तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। ये फैसला आपका है। आई होप इट हेल्प्स। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।